बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जूफेन उस लड़की का ख्याल रखते रखते इरिटेट हो चुका था और वो अपने आप से ही बोल रहा था कि वो इतना ज़ोर से चिल्ला के भाग गया। वो कम से कम अपने डैड से ज़्यादा दूर तो नहीं ही गया होगा, है ना। और क्या वो मुझसे हर बार यही नहीं बोल रहा था कि वो मेरे साथ रहना चाहता है और मुश्किल समय पर हम दोनों एक दूसरे पर रिलाई हो सकते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट बन सकते हैं। लेकिन अब जरा उसकी तरफ देखो, अभी एक हफ्ते भी नहीं बीते हैं और वह पहले ही भाग चुका है। और किस तरह का सन अपने डैड को 3 दिनों तक अकेला छोड़ देता है। और तुम लड़की, मैंने तुम्हें बहुत पहले हील कर दिया है, तो अभी भी तुम उठी क्यों नहीं हो। और तुम लड़की, अगर तुम ऐसे ही सोती रहो तो इस बार मैं तुम्हें मारने लगूंगा। लेकिन अभी वो लड़की सो रही थी और वो उठती नहीं है। और जूफेन बोलता है, मैं इस लड़की का इतने दिनों से ख्याल रख रहा हूँ, वो भी 3 दिनों तक बिना कुछ किए, और मैंने यहाँ तक कि अपनी कल्टीवेशन पर भी फोकस नहीं किया, इस डर से कि वो सडनली उठ जाएगी और मुझे इंटरप्ट कर देगी। 3 दिन वेस्ट हो गए और अभी भी मुझे कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले हैं और अब मैं ऐसे ही तो खड़ा नहीं रह सकता हूँ। और फिर जूफेन उस लड़की के पास जाता है और एक इविल सी स्माइल देते हुए बोलता है, मिस, तुम बहुत लंबे समय से सो रही हो और अगर मैं तुम्हें 2-3 झापड़ मार भी दूंगा, वो भी तुम्हारे भलाई के लिए ऑफ कोर्स, तब इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और अगर मैं तुम्हें 1-2 झापड़ मार भी दूंगा तो मुझे भी अच्छा फील होगा, इसीलिए समझो हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और इतना बोलकर जूफेन उस लड़की को एक झापड़ मारने ही वाला था और वो जूफेन का स्लैप लड़की को लगने ही वाला था कि वो उठ जाती है। और वो क्योंकि इथेरियल स्टेज के 8th लेयर पर थी, इसीलिए वो जूफेन का तुरंत से हाथ पकड़ लेती है और उसको नीचे की तरफ धक्का दे देती है, जिससे कि जूफेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और लड़की जूफेन के ऊपर आ जाती है और जूफेन लड़की के नीचे। और फिर लड़की जूफेन से बोलती है, तुम अभी अभी मुझे मारना चाहते थे, है ना। जूफेन बोलता है, तुम उठ गई, लेकिन कब से। तो लड़की बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं 1 दिन पहले ही उठ चुकी थी। और क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो क्योंकि तुम मुझे मार नहीं पाए। और जूफेन अपने मन ही मन रिलैक्स हो रहा था और वो सोचता है कि एटलीस्ट जो यंग सांजी और मैंने एक दूसरे से बातें की हैं उसको इसने नहीं सुना है, इसीलिए मैं अपने शो को जारी रख सकता हूँ। और वैसे जो मैंने स्क्रिप्ट तैयार की थी उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है और मैं इसके ग्रेटिट्यूड का यूज करके इससे इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकता हूँ। और ये मेरे हाथ भी ये किसी शैतान की तरह काम करने लगे हैं। आखिर मैं किसी लड़की को झापड़ क्यों मारूंगा और ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में भी क्यों आया। और फिर जूफेन अब अपनी ऑस्कर लेवल की एक्टिंग शुरू करता है और बोलता है, मिस, जब तुम 1 दिन पहले ही उठ चुकी थी तब तुमने इसको फेक क्यों किया। तो लड़की बताती है, मैं ऐसे सिचुएशन में कर भी क्या सकती थी, मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम एक फ्रेंड हो या फिर एक एनिमी। और इस दुनिया में ऐसे 2 ही टाइप के लोग हैं जो अपने गार्ड को लो रखते हैं, एक डेड मैन या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि बेहोश है। और तुम्हारे एक्शंस ने भी इसे प्रूव कर दिया है। और ये बात कि तुमने एक अनकॉन्शियस पर्सन पर अपना हाथ चलाने की कोशिश की है, इसका मतलब ये है कि तुम बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हो। और इसीलिए जो मैंने 1 दिन ना उठकर अच्छा काम किया है उसी के कारण मैं तुम्हारे इविल नेचर के थ्रू देख पाई हूँ। तो जूफेन भी बोलता है, मिस, तुम तो एक ट्रू जीनियस हो, कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक ट्रू वेटरन। तो जूफेन अब आगे बोलता है, लेकिन मैं अभी भी दुविधा में हूँ कि तुमने मेरे छोटे से, बिल्कुल छोटे से ईविल इंटेंट को कैसे देख लिया। और जूफेन ने अब उस लड़की से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। और फिर वो लड़की भी खुश हो जाती है और वो बोलती है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं वेस्टरलैंड से हूँ। लेकिन फिर उसको रियलाइज़ हो जाता है कि जूफेन उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है और जूफेन सोचता है कि अभी लड़की मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाली है, इसीलिए वो आगे बोलता है, मिस, तुम इतनी यंग हो फिर भी इथेरियल स्टेज के 8th लेयर पर हो और तुम उन वेस्टरलैंड्स के जीनियसेस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो और तुम ईस्टरलैंड्स में भी वे बहुत ही ज़्यादा फेमस रही होगी। तो लड़की जूफेन से बोलती है, इससे तुम्हें क्या मतलब है, क्या तुम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए टेस्ट कर रहे हो। तो जूफेन हंसते हुए बोलता है, नहीं मिस, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा था, वैसे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है अगर तुम नहीं बताओगी तब। और जूफेन अपने मन में सोचता है, अगर मैं इससे कुछ ज़्यादा पूछूंगा तब ये मेरे ऊपर और भी ज़्यादा सस्पिशियस हो जाएगी और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। और फिर इसी के साथ वो लड़की भी चुप हो जाती है। लेकिन फिर तभी हम लोग जूफेन के घर के बिल्कुल बाहर का सीन देखते हैं
जहाँ से कोई जूफेन का दरवाज़ा खटखटाता है और फिर उसे सुनकर जूफेन बोलता है, हम इस फ्लाइंग क्लाउड सिटी में ज़्यादा दिन से नहीं रह रहे हैं, तो अब हमें कौन ढूंढ रहा है। और अब ये मत बताना कि ये यंग सांजी दोबारा से है, उसने इधर उधर सब प्रॉब्लम खड़ी कर रखी है। और जूफेन बाहर क्या हो रहा है वो सोच ही रहा था कि लड़की जूफेन का गला पकड़ लेती है और बोलती है, हिलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। और ये देखकर जूफेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मिस तुमने मुझे लगभग मार ही दिया था। तो लड़की बोलती है, मुझे तुम्हें मार ही देना चाहिए था, तुम इतने ईविल हो। और यहाँ तक कि जब मैं अनकॉन्शियस थी तब मुझे तुमने ये चाटा मारने की भी कोशिश की है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जूफेन इस लड़की को मार क्यों नहीं रहा है। तो अब वो वही बताता है कि मैं इस लड़की को कब का मार चुका होता, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हो, लेकिन अब तुम मेरा ऐसे गला दबा रही हो। और अगर मेरा प्यारा बेटा गू सेंटोंग मुझे ऐसे देख लेगा तब मेरे अंदर क्या प्राइड बचेगी। इसीलिए जूफेन लड़की से बोलता है, मिस मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और मैंने तुम्हें हील किया है, इसीलिए तुम्हें अपने सेवियर को हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए। तो लड़की बोलती है, हाँ ये मुझे एग्जैक्टली पता है, और क्योंकि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल उल्टा चलता है और तुमने मुझे झापड़ मारने की भी कोशिश की है। और उठने के बाद मैंने ये भी सेंस किया कि तुमने मुझे कुछ पिल्स दी, और मुझे ये भी पता है कि तुमने ही मुझे बचाया है, और तुमने मुझे बचाया है इसलिए अब मैं तो तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, समझ गए। तो जूफेन बोलता है, ठीक है। लेकिन फिर इतना बोलने के साथ ही गू सेंटोंग अपना हंसता हुआ चेहरा लाता है और बोलता है, डैड कोई दरवाजे पर है, क्या मैं देखने के लिए जाऊं। और जैसे ही वो अंदर का माहौल देखता है वो बिल्कुल ही स्टन हो जाता है और बोलता है, डैड क्या तुम्हारा यही मतलब था कि तुम एक्साइटमेंट के कारण सो नहीं सकते हो। और क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें समझता भी नहीं हूँ और मैं आपको ज्वाइन भी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अकेले ही इंजॉय करने दूंगा। और इतना बोलकर गू सेंटोंग दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जाने लगता है। और वो लड़की बोलती है, ये बच्चा इसका क्या मतलब था। जूफेन भी हंसते हुए बोलता है, मिस तुम तो इमैच्योर चाइल्ड से भी ज़्यादा स्टूपिड निकली, क्या तुम ये भी नहीं पता कर पा रहे कि हम कितने इंडिसेंट स्टेट में हैं। तो लड़की बोलती है, क्या इंडिसेंट। और फिर वो समझ जाती है और शर्माने लगती है। और फिर वो लड़की तुरंत वहाँ से चिल्लाती है और जूफेन के ऊपर से हट जाती है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।